वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी का तैयारी के लिए जिस जिस चीज़ का भी ज़रूरत पड़ रहा है हम वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। थोड़ा देर पहले आपको मिल गया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर रंजित सर लेकर के आए हैं, वो करा रहे हैं और पूरा डीप में जा कर के उसको यही सजेस्ट किया गया है और वो सर भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि उस प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा रहा है वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो आइए हम लोग अपना काम करते हैं। सबसे पहले क्या था कि संख्या ढूंढ रहे हैं कि संख्या में कितना अंक रहता है, वो हम कर रहे हैं। तो आइए उसी से आगे कुछ बढ़ते हैं, काम करते हैं। क्या क्या मैटर हुआ है अब तक में। 1 से लेकर के 9 तक की संख्या में 9 अंक होता है। 1 से 99 तक की संख्या में 189 अंक होता है और 1 से लेकर के 999 तक की संख्या में 2889 अंक होता है। इसका तरीका हम बताए हैं कि किस तरीके से निकलता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए कि किस तरीके से ये सब चीज़ डेवलप हुआ था और वहाँ से हम डेवलप कर रहे हैं। देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि नंबर सिस्टम का चीज़ को अब क्वेश्चंस को सारा टॉपिक को जोड़ जोड़ करके क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। तो आपको इसी टॉपिक को पढ़ने में कुछ दूसरा टॉपिक का भी कुछ चीज़ यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक का वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर कर देंगे। अगर क्लियर पूरा तरह से नहीं होता है तो जो फॉर्मूला लिखेंगे सिर्फ वो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्योंकि फिर जैसे ही हम वो प्रॉपर टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन तत्काल फॉर्मूला आपको तो याद करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दशमलव संख्या पद्धति में क्या क्या आया था हमारा अंक, 0 से लेकर के 1 2 3 ये 9 तक गया था। सही। अब क्या कर रहे हैं हम कि देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना कि कुछ चीज़ है ना जो कि जैसे ये हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में हो सकता है आपको फील नहीं आ पा रहा होगा आखिर ये मैटर क्या बन रहा है। देखिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 आप इसको एक संख्या कह सकते हैं और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को पचा भी ले रहे हैं कि हाँ ये एक संख्या है, 1234 लिखा हुआ है और 4 अंक की संख्या है। बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहते हैं, ये भी एक संख्या है, यहाँ तक में एसिडिटी होना स्टार्ट हो गया है कि इतना बड़ा संख्या, ये संख्या है, ये तो लगता है नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये एक संख्या है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का यूज हुआ है और यह एक संख्या है। यहाँ तक भी तो बहुत लोग पचा लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ से आगे बढ़े 1 2 3 4 5 करके 9 से गए, 10 कह दिए, 11 कह दिए, तब तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि यह एक संख्या है। लेकिन आपको बताते हैं कि यह भी एक संख्या है। जिस तरीके से यह एक संख्या है उसी तरीके से यह भी एक संख्या है। और इसमें यदि हम डिजिट काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 9 तक जाएगा। 9 संख्या 10 11 12 13, ये 13 अंक की एक संख्या है। ठीक है, अब 13 अंक की संख्या तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या आप निकालने सीखे थे। अब उसी तरीके से चलते हैं, 1 2 3 4 आगे बढ़ते गए 10 भी गया, 11 आया, 12 13 19 20, यहाँ डॉट डॉट करके चलता गया। फिर इसको बोला काउंट करने के लिए तो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर देंगे, करते करते 20 तक को काउंट करेंगे तो कितने अंक की संख्या है, यह एक संख्या है और कितने अंक की संख्या है, ये चीज़ निकालने हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो कितने अंक की संख्या है वही है। तो आपको डरना नहीं है कि क्या ये हो रहा है, बस ये एक संख्या है, इसको यहाँ से वहाँ तक लिखे हैं, चीज़ कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या कहा कि 1 2 3 4 से लिखते लिखते 9 तक गए, फिर यहाँ रुके नहीं, आगे बढ़े, 11 लिखे। अब 12 की जगह हम सिर्फ 1 लिख रहे हैं। हम 12 नहीं लिखे, सिर्फ और सिर्फ 1 लिखे। अब अगर इसको आप काउंट करेंगे तो पता चला कि यहाँ तक तो 9 अंक है, 10 11 12 13 14। अगर ये 12 लिख देते तो ये संख्या टोटल हमारा हो जाता 15 अंक का। क्योंकि हम यहाँ 2 नहीं लिखे हैं तो इसलिए ये संख्या हमारा कितने अंक का है, 14 अंक का। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम 12 में 2 नहीं लिखे तो संख्या हमारा घट गया, अंक हमारा घट गया। अगर उसी तरीके से बोला 1 2 3 करके लिखते गए और यहाँ से हम 97 लिखे, 98 लिखे, 99 लिख दिए
तो कितने अंक की संख्या बनी है, यह एक संख्या है, वो कितने अंक की संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये 1 से 99 है तो 189 अंक की संख्या है। ठीक है, बहुत अच्छी। हम क्या बोले कि 99 पूरा नहीं लिखे हैं, हम सिर्फ 9 तक ही, 8 के बाद 9 तक ही हम छोड़ दिए, 9 के बाद 9 नहीं लिखे। तो अब ये कितने अंक की संख्या है, तो अब कहेंगे सर ये 188 अंक की संख्या है, क्योंकि 9 दूसरा अंक हम नहीं ऐड किए हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 188 अंक है, ये 189 अंक है। कल के डेट में अगर यहाँ तक लिखा रहा है, हमसे क्वेश्चन में वो किस तरीके से अब पूछेगा, ध्यान रखिए। वो कहेगा कि 188 अंक का ही संख्या है। अगर वो कह दिया 188 अंक का संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 9 के बाद 9 नहीं लिखेंगे, हम 98 तक ही लिखेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे ऑप्शन, कि पहले हम 98 तक में कितना संख्या है इसको हम पहले काउंट कर लिए, उसके बाद हम एक ऐड कर देंगे। पूछा अगर क्वेश्चन में कल के डेट में कि बताइए लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, तो 9 आएगा। पूछेगा लास्ट 2 अंक कौन सा होगा, तो आप बता देंगे 8 और 9 है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस बनाया जाता है। यहाँ 188 भी कर सकता है, 189 भी कर सकता है। अगर ये कह देता कि 188 नहीं 186 अंक का संख्या है, तो आप क्या करते, इस 9 को भी हटा देते, इस 8 को भी हटा देते, क्या हो जाता, यही हमारा क्वेश्चन सीरीज हमारा यही लास्ट हो जाता। तो इस तरीके का चीज़ आपको आएगा। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर 9 अंक का संख्या है तो 1 से 9 तक गया। अगर 189 अंक की संख्या है तो हमारा संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 99 तक का ही होगा। ध्यान रखना है आपको। अगर कल के डेट में हमको बोल दिया कि यहाँ आपके पास 171 अंक का संख्या है, अंक की संख्या है, 171 अंक की संख्या है का क्या मतलब है कि हमारा संख्या 1 से लेकर के 99 से नीचे है। मेरा संख्या 99 से छोटा संख्या है, क्योंकि अगर 99 तक का जाता तो 189 होता, और जैसे ही 189 से ज़्यादा होता, अगर बोल देते हम कि 190 अंक की संख्या है, तो हमारा संख्या 99 से आगे चल जाता। यहाँ क्या बोला, 171 अंक की ही संख्या है। अब हमसे वो पूछेगा कि 171 अंक की संख्या है, तो बताइए आखिरी अंक कौन सा होगा। हम जो वो 1 2 3 4 5 करके लिख रहे थे कि लास्ट में कौन सा अंक होगा, ये चीज़ आपसे पूछेगा कि टोटल अंक कितना है, 171। बहुत अच्छे। देखिए तरीका क्या था, पहले जब हम कल बना रहे थे तो पहले हम एक अंक की संख्या को छांट लेते थे। तो एक अंक की संख्या क्या है, 1 से 9 तक 9 अंक हो जाता है, ये एक अंक की संख्या है। अब जैसे ही हम 2 अंक की संख्या में जाते हैं तो हर अंक के लिए, हर संख्या के लिए 2 डिजिट, हर संख्या के लिए 2 डिजिट, वो याद रखना है। 10 से चलेंगे। अब कहाँ तक हम गए हैं ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि टोटल अंक कितना है। टोटल कितना अंक है, यहाँ दिया है 171, 9 तो इसमें से हम घटा देंगे ना, 9 अंक अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारा बन जाएगा कि 10 से लेकर के मतलब 2 अंकों की संख्या कितनी है। 171 में 9 घटाइएगा तो आपको आएगा 162। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या कहने का मतलब है कि एक अंक की संख्या टोटल 9 अंक है, 9 संख्या हो गया। अब जो हमारे पास टोटल अंक बच गया वो 162 अंक बच गया है। मामला क्लियर है, कितना अंक बच गया है, 162 अंक बच गया। और हम क्या कह रहे हैं कि 10 से लेकर के कहाँ तक संख्या गया होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया है कि टोटल अंक 162 है। अब अगर 162 अंक है और क्या कह रहे हैं कि हर संख्या के लिए 2 अंक है, क्या मतलब है कि 2 अंक का अगर यूज हुआ होगा तो संख्या 1 होगा। ये हम पकड़ ले रहे हैं कि 2, देख लीजिए, 2 अंक बराबर 1 संख्या, तो उसी तरीके से 162 अंक बराबर कितना संख्या, क्या करेंगे 162/2 कर देंगे, तो क्या आएगा 2 8 2 1 81। मतलब यहाँ हमारा 81 संख्या रहा होगा। क्या मतलब है कि 81 संख्या को हम जब 2 से गुना किए होंगे तो ये 162 अंक हो गया होगा। ये 2 क्या है, अंक है, और ये 81 नंबर है। तो अब देखिए यहाँ 9 संख्या और यहाँ 81 संख्या, यहाँ कितना संख्या 81 संख्या,
और ऊपर कितना संख्या यूज किए, 9 संख्या। तो टोटल संख्या हमारा कितना हो गया, तो 9 + 81 ऐड कर दिए 90। मतलब कि हम 1 से लेकर के 90 तक को जब लिखे तो हमारा टोटल अंक कितना होगा, 162। चीज़ कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक ऑप्शन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के हम 100, चलिए 100 नहीं करते हैं, 73 अंक यूज किए हैं, 73 अंक लिखे हैं, ठीक है। 1 से लेकर के हम 73 अंक लिखे हैं, मतलब 73 डिजिट का हम इस्तेमाल किए हैं। हम 73 तक संख्या नहीं लिखे हैं, हम 73 मात्र 73 अंक का इस्तेमाल किए हैं। तो बताइए संख्या कहाँ तक लिखा गया होगा, क्या है कह रहा है, संख्या कहाँ तक लिखा गया, ठीक है। हम 1 से 73 अंक का इस्तेमाल किए तो संख्या कहाँ तक लिखा गया, हमको यही जानना है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले काम, यह चीज़ आपको समझना भी है कि जैसे ही हम इसके लिए सबसे पहला काम क्या, पहले हम क्या ढूंढेंगे कि 1 अंक की संख्या, फिर 2 अंक की संख्या, अगर वहाँ से भी ऊपर गया तो 3 अंक की संख्या। तो 73 अंक का मात्र यूज हुआ है, तो सबसे पहले क्या हम देख लेंगे कि इसका मतलब ये है कि 1 से 99 तक के बीच का ही कोई संख्या है, लास्ट हमारा वहीं तक गया होगा, आंसर तो हमारा यहीं से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला 1 से 9 तक जैसे ही गए तो संख्या कितना हुआ, 9 संख्या का यूज हुआ। हर संख्या में कितना डिजिट, हर संख्या में कितना डिजिट, तो आप कहिएगा सर 1 डिजिट, तो बराबर हो गया कितना अंक, 9 अंक। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा कि 10 से ऊपर गए, हम 10 से ऊपर गए, कहाँ तक गए नहीं पता, ठीक है। कितना डिजिट, कितना संख्या का यूज किए हैं ये हमको नहीं पता गुणे में, लेकिन इतना पता है कि हर संख्या में 2 डिजिट होता है, इतना पता है कि हर संख्या में 2 डिजिट होता है। और कितना अंक बच गया हमारे पास, मेरे पास था 73 अंक, उसमें से हम 9 अंक तो यूज कर लिए। अब हमारे पास कितना अंक बच गया, तो कहिएगा सर 73 में से 9 घटा देते हैं तो ये बच जाएगा हमारा 64। तो कहने का मतलब कि 9 अंक इस्तेमाल जब हम कर लिए तो हमारे पास 64 अंक बच गया है। तो मतलब अच्छा यहाँ पे गड़बड़ा गया, रुक जाइए दिखाते हैं। 2 डिजिट मतलब यहाँ 64 अंक होगा, क्या कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। हर संख्या के लिए 2 डिजिट और टोटल डिजिट कितना, 64 अंक। अब 64 अंक आ गया तो कितना संख्या रहा होगा हमारा, 32 संख्या होगा। हर संख्या में 2 डिजिट तो हमारा 64 अंक हो गया होगा। यहाँ 9 अंक, यहाँ 64 अंक, तो टोटल 73 अंक। और यहाँ 9 संख्या, यहाँ 32 संख्या, बचा हुआ 32 संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 41 संख्या। क्या अब दिक्कत हो रहा है, अब समझ में आ गया होगा। यहाँ 32 संख्या रहा होगा, यहाँ 9 संख्या रहा होगा, 9 संख्या था तो 9 अंक हुआ, यहाँ 32 संख्या हुआ तो 64 अंक हुआ, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा 41 संख्या आया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, यहीं से हम लेकर के, हमने क्या कहा कि 1 से लेकर के 181 अंक लिखे, हमने 1 से लेकर के 181 अंक तक लिखा। अब कहा कि संख्या कहाँ तक लिखा गया है, 1 से 181 तक अगर हम लिखे तो संख्या कहाँ तक लिखा गया है, हमसे ये जानना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखते चलिए। सबसे पहले तो 1 से 9 तक में कितना संख्या, 9 संख्या। हर संख्या में कितना डिजिट, तो 1 डिजिट। कितना अंक, तो 9 अंक। वही सब काम जो पिछले क्वेश्चन में किए, 9 अंक। अब क्या बोला कि 10 से लेकर के कहाँ तक का संख्या नहीं पता, लेकिन कितना संख्या ये हम निकाल सकते हैं। हर संख्या में कितना डिजिट, 2 डिजिट, बराबर कितना अंक बच गया, तो क्या करेंगे 181 अंक टोटल था, उसमें से 9 अंक तो यूज हो गया। अब बच गया कितना अंक, तो क्या कहेंगे सर बच गया 181 माइनस 9 बराबर 172 अंक। क्या किसी को दिक्कत है, 172 अंक बच गया, मतलब यहाँ 172 अंक है। बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसानी से निकलेगा। अब जैसे ही हम समझे कि हर संख्या के लिए 2 डिजिट है और हमारे पास टोटल डिजिट आ गया 172, तो कितना अंक, कितना संख्या का हम इस्तेमाल किए होंगे,
हम 2 से भाग दे देंगे। क्या आएगा? 2 8 16, 2 6 के 12, मतलब 86 संख्या। 10 से लेकर के कितना संख्या तक गया ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 86 ठो संख्या का हम यूज किए हैं। हम 86 अंक यहाँ यूज किए, 9 ठो अंक यहाँ यूज किए, मतलब 9 संख्या 9 तक का इस्तेमाल यहाँ किए और 86 का इस्तेमाल यहाँ किए। तो टोटल संख्या कितना हो गया? 9 6 15, मतलब 95 संख्या का हम इस्तेमाल किए हैं। किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसी तरीके से चीज़ें डेवलप होंगी, निकलता चला जाएगा और आपको आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। क्या कहा कि 1 से लेकर हम संख्या गए हैं 192 तक। 1 से लेकर के 192 तक अंक का प्रयोग किया, प्रयोग हुआ है। ठीक है, 192 अंक का, 1 से लेकर 192 अंक तक अंक का प्रयोग हुआ है। तो बताइए संख्या कहाँ तक गया? तो संख्या कहाँ तक गया, ये नया क्वेश्चन आ गया। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। अब यहाँ आया है 192। क्यों आया यह क्वेश्चन देखिए। जैसे ही 189 तक का संख्या हम इस्तेमाल किए, मतलब हमारा 99 तक हम लिख चुके हैं, और 89 से आगे जैसे ही 190 अंक का इस्तेमाल किए, मतलब हमारा 99 से ऊपर चला गया काउंटिंग। यहाँ हम इस्तेमाल कितने अंक का किए हैं? 192 अंक का। तो 192 अंक का इस्तेमाल करने का मतलब है कि हमारा संख्या 99 से ऊपर चला गया। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 से, इसको कैसे जवाब देंगे, 1 से 99 तक का संख्या को हम देखते हैं। 1 से 99 तक में कितना अंक आएगा? 189 अंक। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कितना अंक बच गया? अब हमारे पास 3 ही अंक बच गया है। कितना अंक बच गया? 3। कैसे निकाले? तो 192 टोटल अंक था, उसमें 189 अंक का यूज हो गया है, तो बच गया 3 अंक। 3 अंक हमारा बच गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे 3 अंक। ठीक है, 3 अंक हमारा बच गया। अब ये देखिए, अब यहाँ कितना संख्या रहा होगा कि उसको, अब देखिए क्या था कि 99 से ऊपर जैसे ही गए, 100 100 लिखे, कि 100 लिखने में हमारा कितना डिजिट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ? 3 डिजिट का। जैसे ही 99 से ऊपर गए, अंकों की संख्या 3 होना स्टार्ट हो गया। तो हमारा 3 अंक है, 3 डिजिट। हर एक संख्या में कितना डिजिट? 3 डिजिट। तो यहाँ कितना संख्या का यूज हुआ होगा? कहिएगा सर एक ही संख्या का यूज हुआ होगा। एक संख्या का यूज हुआ होगा तभी हमारा 3 अंक होगा। अगर यहाँ 6 अंक रहता तो 2 संख्या का यूज हुआ होता। अगर यहाँ 9 अंक आता तो 3 संख्या का यूज हुआ होता। हम ये कैसे निकाल पा रहे हैं? अंक में 3 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ कितना संख्या का यूज हुआ है वो निकल गया। जैसे 3 अंक था, 3 से भाग दे दिए तो 1 आ गया। अगर यहाँ 9 अंक होता, उसमें 3 से भाग दे देते तो 3 संख्या, तो यहाँ हम 3 संख्या का इस्तेमाल किए होते। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 100 से ऊपर, 100 से ऊपर गए, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम 99 संख्या का यूज किए हैं और यहाँ 1 संख्या का यूज किए हैं, तो टोटल कितना संख्या हो गया? तो कहेंगे सर सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, आ गया हमारा आंसर। मतलब हम 100 संख्या का इस्तेमाल किए हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक और एग्जाम्पल, हम क्या कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 525 अंक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास अंक कितना यूज किया हम? 525। तो बताइए संख्या कहाँ तक गया होगा? ये संख्या कहाँ तक हम लिखे होंगे? 1 से आंसर करेंगे तो 1 से 99 तक में 189 अंक। हम 189 अंक का इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हम 189 अंक का इस्तेमाल कर दिए हैं। तो अब हमारे पास कितना अंक बच गया? तो क्या करेंगे, 525 में से 189 घटा देंगे। ठीक है, कितना अंक बच गया होगा? 15 में से 9 गया 6, 11 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना बचा? 3 में से 1 गया 2। ठीक है, क्या 4 में से 1 गया 3? क्या हो गया? गड़बड़, रुक जाइए।
घटा भी नहीं हो रहा है। देखो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 336। ठीक है, तो 336 अंक का हम इस्तेमाल किए हैं। यहाँ हम कितना अंक का इस्तेमाल किए होंगे? तो आप कहिएगा सर आप 336 अंक का इस्तेमाल किए होंगे। पहले 189 अंक का इस्तेमाल कर लिए, बच गया हमारे पास कितना अंक? 336 अंक। ये कहाँ से आया? 525 में से 189 घटा दिए, 336 अंक हो गया। अब हम जानते हैं कि हर एक संख्या के लिए 3 अंक का इस्तेमाल होता है। तो 336 अंक है, तो कितना संख्या हुआ होगा इस्तेमाल? तो हम सिंपली इसको 3 से भाग कर देंगे। तो 3 1 1 2 मतलब 112 संख्या का हम इस्तेमाल किए होंगे। कितना संख्या का इस्तेमाल किए होंगे? बराबर 112 संख्या का इस्तेमाल किए होंगे और हर संख्या में 3 डिजिट, तो बराबर 336 अंक। 112 संख्या यहाँ है और 99 संख्या यहाँ है, तो टोटल संख्या कितना हो गया? दोनों को जोड़ देंगे। 9 2 11, 9 1 10 1 11, 9 हो गया 1 1 2, 211 संख्या का इस्तेमाल हुआ होगा, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा होगा समझ में। नहीं आ रहा है तो एक और एग्जाम्पल देते हैं, वो आप खुद से कर लीजिए। क्या कर रहा है कि 1 से लेकर के हम 855 अंक का प्रयोग किए हैं। ठीक है, 855 अंक का प्रयोग किए हैं, तो बताइए कितना संख्या हमारा पहुंचा होगा, कहाँ तक हम पहुंचे होंगे? तो तरीका क्या है? पहले 1 से 99 तक को लिखे, 189 अंक, फिर इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब बच गया हमारे पास कितना अंक? उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल अंक में से 189 घटा देंगे। टोटल अंक है हमारे पास 855। हम जैसे ही घटाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 में से 9 गया 6 और यहाँ 4, 14 में से 8 गया 6, फिर यहाँ 7, 7 में से 1 गया 6, 666 अंक रहा होगा। जैसे ही हमको पता चला कि 666 अंक है और हम जानते हैं कि 99 से ऊपर हर एक संख्या के लिए 3 अंक का इस्तेमाल होता है, तो हम कर देंगे कि 3 डिजिट इस्तेमाल हुआ होगा गुना करके। तो कितना संख्या हुआ होगा? 3 से भाग दे देंगे। 3 दूना 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 222 संख्या का इस्तेमाल किए होंगे। अब जैसे ही पता चला 222 संख्या का इस्तेमाल किए हैं, तो टोटल संख्या हम निकालना शुरू किए। यहाँ 99, यहाँ 222, 9 2 11, 9 2 11 1 12, 2 1 3, 321 संख्या तक हम गए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम कर लेंगे और सारा कुछ कर लेंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले तो अंक निकाल लीजिए, अगर संख्या दिया है तो अंक निकाल लेंगे, अगर अंक दिया है तो संख्या निकाल लेंगे। और देखिए, अगर अंकों की संख्या 2889 से ऊपर चला गया तो मतलब हमारा संख्या 999 से ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही 999 से ऊपर जाएगा तो हर एक संख्या में कितना अंक? 4 अंक आना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम वहाँ से 4 अंक का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आप अंकों की संख्या दिया हुआ है तो उससे निकाल सकते हैं कि कितना संख्या का यूज हुआ है। अगर संख्या दिया हुआ है तो आप वो निकाल सकते हैं कि कितना अंक का इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों चीज़ आप सीख सकते हैं। कल का पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए हम जो पिछला बार बोले थे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जैसे 3 का पावर 525 है, तो बताइए इसमें कितना अंक का इस्तेमाल हुआ है, कितना अंक का यूज हुआ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे हम तभी आएंगे जब तक कि आप उस फॉर्मूला को याद नहीं कर लेते हैं। तो कौन कौन सा फॉर्मूला है वो देखिए, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये सब फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए अच्छे से, और कल हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सब फॉर्मूला का यूज करके किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती है वो हम सिखाएंगे। आज का काम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।